कहना है कि रिव्यू मीटिंग करी गई है। पोल रिजल्ट्स काफी अनप्रेसिडेंटेड थे। एग्जिट पोल्स और एक्चुअल रिजल्ट में काफी डिफरेंस आया है। नहीं, जब इनको सूट करता है तो एग्जिट पोल ठीक है, जब नहीं सूट करता तो एग्जिट पोल गलत है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एग्जिट पोल गलत साबित हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में एग्जिट पोल गलत साबित हुए, तब तो इन्होंने हल्ला नहीं किया। इसमें क्या है कि इनको महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जाना है। अब ये कैसे जाकर किस मुंह से चुनाव में जाए, ये कहकर के हरियाणा हार गए। अब वो झेम हटाने के लिए आप कभी एग्जिट पोल पर कभी दोष लगाएं, कभी आप ईवीएम पे दोष लगाएं, कभी आप किसी सरकारी तंत्र पर दोष लगाएं, उसका लाभ होने वाला नहीं। लोगों ने जनतंत्र में लोगों ने मैंडेट दे दिया है और उस मैंडेट को आपको मानना पड़ेगा, इसके खिलाफ कोई रास्ता नहीं। कांग्रेस पार्टी ने फैक्ट लॉस को एग्जामिन करेगी। फैक्ट फाइंडिंग तो एक ही है कि उनकी लीडरशिप बुरी तरह फेल है। उनका नेता राहुल गांधी चुनाव के दिनों में अमेरिका घूम रहा था, वह अपने को दुनिया का नेता एस्टेब्लिश करने के घूम रहा था, जमीन उनकी खिसक गई नीचे से। और उन्हीं दिनों में जब वह विदेशी दौरे में थे, 5 दिन के लिए वह लापता भी थे। तब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को तो ये ढूंढना चाहिए कि उनके नेता कहाँ थे और उनके नेता जमीन पर क्यों नहीं उतरे। सर वहीं हम देख रहे हैं कि आम बन गया। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि लोकसभा में उन्होंने अलायंस बनाई थी कांग्रेस के साथ, पर कांग्रेस ने कभी उनके लिए कैंपेन नहीं करा, जबकि आम आदमी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करी। अब ये तो इंडिया अलायंस का इशू है। ये सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, ये सब नेता जवाब दें कि कैसा इंडिया अलायंस है। और अगर यही हालत रही तो महाराष्ट्र के अंदर कैसा ही इंडिया अलायंस चलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। अजय माकन का कहना है कि रिव्यू मीटिंग करी गई है। पोल रिजल्ट्स काफी अनप्रेसिडेंटेड थे। एग्जिट पोल्स और एक्चुअल रिजल्ट में काफी डिफरेंस आया है। नहीं, जब इनको सूट करता है तो एग्जिट पोल ठीक है, जब नहीं सूट करता तो एग्जिट पोल गलत है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एग्जिट पोल गलत साबित हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के इलेक्शन में एग्जिट पोल गलत साबित हुए, तब तो इन्होंने हल्ला नहीं किया। इसमें क्या है कि इनको महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जाना है। अब ये कैसे जाकर किस मुंह से चुनाव में जाए, ये कहकर के हरियाणा हार गए। अब वो झेम हटाने के लिए आप कभी एग्जिट पोल पर कभी दोष लगाएं, कभी आप ईवीएम पे दोष लगाएं, कभी आप किसी सरकारी तंत्र पर दोष लगाएं, उसका लाभ होने वाला नहीं। लोगों ने जनतंत्र में लोगों ने मैंडेट दे दिया है और उस मैंडेट को आपको मानना पड़ेगा, इसके खिलाफ कोई रास्ता नहीं। कांग्रेस पार्टी ने फैक्ट लॉस को एग्जामिन करेगी। फैक्ट फाइंडिंग तो एक ही है कि उनकी लीडरशिप बुरी तरह फेल है। उनका नेता राहुल गांधी चुनाव के दिनों में अमेरिका घूम रहा था, वह अपने को दुनिया का नेता एस्टेब्लिश करने के घूम रहा था, जमीन उनकी खिसक गई नीचे से। और उन्हीं दिनों में जब वह विदेशी दौरे में थे, 5 दिन के लिए वह लापता भी थे। तब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को तो ये ढूंढना चाहिए कि उनके नेता कहाँ थे और उनके नेता जमीन पर क्यों नहीं उतरे। सर वहीं हम देख रहे हैं कि आम बन गया। सौरभ भारद्वाज का कहना है कि लोकसभा में उन्होंने अलायंस बनाई थी कांग्रेस के साथ, पर कांग्रेस ने कभी उनके लिए कैंपेन नहीं करा, जबकि आम आदमी पार्टी ने हमेशा कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करी। अब ये तो इंडिया अलायंस का इशू है। ये सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, ये सब नेता जवाब दें कि कैसा इंडिया अलायंस है। और अगर यही हालत रही तो महाराष्ट्र के अंदर कैसा ही इंडिया अलायंस चलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।